तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों को जिहादी बताना अमरीकी सांसद को पड़ा भारी। दुनिया भर के मुसलमानों से अमरीकी सांसद ने मांगी माफी, कहा मुझे कर दो मुसलमानों माफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा मुसलमानों के खिलाफ यूपी में दर्ज हो रहे हैं फर्जी केस, डाला जा रहा है जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अंधभक्त कंगना रनावत को मिली जान से मारने की धमकी। कंगना रनावत ने दर्ज कराई एफआईआर, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है मेरा पीछा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून के रद्द होने के बाद अब मोदी सरकार ने एनआरसी पर भी रद्द करने का किया ऐलान। लोकसभा में मोदी सरकार ने दी जानकारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी, नहीं मांगेंगे माफी, आज से शुरू करेंगे धरना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून की वापसी के बाद अब धारा 370 की जम्मू कश्मीर में बहाल की उठी मांग। संसद में फारूक अब्दुल्ला ने उठाई मांग, कहा मोदी सरकार फैसले को ले वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को जिहादी बताना अमरीकी सांसद को पड़ा भारी। दुनिया भर के मुसलमानों से मांगी माफी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोलोराडो लोकसभा सीट से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लॉरेन बॉबर्ट ने मुसलमानों को जिहादी बताकर अब दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगी है और कहा है कि मैंने मुसलमानों के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उसके लिए मैं दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगता हूं। दरअसल आपको बता दें कि माफी मांगते हुए बॉबर्ट ने ट्वीट किया है और कहा है कि मैं मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति से माफी मांगता हूं। मुसलमानों के बारे में मेरी जो टिप्पणी है उससे काफी मुसलमानों को आहत पैदा हुई थी, इसलिए मैं उनसे सीधे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी इस भूल के लिए माफी दुनिया भर के मुसलमानों से मांगता हूं। दरअसल आपको बता दें कि कैपिटल हिल्स में जो हिंसा हुई थी उसमें सांसद बॉबर्ट ने मुसलमानों को जिहादी बताया था और कहा था कि मुसलमान जहां पर भी जाते हैं वहां पर जात फैलाते हैं, इसलिए मुसलमान बहुत खतरनाक कौम है। इसी को लेकर अब इन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगी और कहा कि मैंने जिन जिन मुसलमानों के लिए जो जो बातें कही थी वो सब गलत थी और मैं दुनिया भर के मुसलमानों से इस बात को लेकर माफी मांगता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा झटका अमरीकी सांसद को अमेरिका में लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने योगी सरकार पर लगाए आरोप, कहा मुसलमानों के खिलाफ यूपी में दर्ज हो रहे हैं फर्जी केस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा है कि यूपी में मुस्लिम समुदाय की तरक्की योगी सरकार रोक रही है। फर्जी मुकदमे लाकर मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न किया जा रहा है। मायावती ने लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा तो मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में सौतेला व्यवहार करती है। प्रदेश का मुसलमान भाजपा सरकार से काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे हैं। अब तो नए नए नियम बनाकर मुसलमानों को परेशान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने के बाद हम अपनी सरकार में सभी का ध्यान रखेंगे। हमारी सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ जाट के सभी हित व कल्याण का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से मुसलमानों पर फर्जी केस लगाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी षड्यंत्र योगी सरकार रच रही है। तो मायावती ने एक गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगाए हैं। क्या आप ये बात सोचते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को मिली जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत पिछले कई दिनों से विवादों में हैं और उन्हें अब जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद कंगना रनावत ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसकी जानकारी और एफआईआर की कॉपी कंगना रनावत ने सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर की है। बता दें कि कंगना ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर एक पोस्ट किया था। उनका कहना है कि इस पोस्ट के बाद ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस पोस्ट में कंगना रनावत ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीर शेयर की और कहा कि कई सारे लोगों पर निशाना साधा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्ट्रेस के खिलाफ अलग अलग मामलों में केस भी दर्ज कई लोगों ने किया है। बीते दिनों इन्होंने किसान यानी खालिस्तानी किसानों को खालिस्तानी बताया था और सिखों के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी की थी और सिखों को खालिस्तानी बताते हुए आतंकवादी बताया था, जिसके बाद इनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन अब कंगना रनावत को ही जान से मारने की धमकी मिल रही, जिसके बाद कंगना ने भी एफआईआर मुंबई में दर्ज कराई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद अब एनआरसी को भी रद्द करेगी मोदी सरकार। राज्यसभा और लोकसभा में मोदी सरकार ने दी जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब एनआरसी को लेकर भी मोदी सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दरअसल
आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने एनआरसी को लेकर बड़ी जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार ने जानकारी दी है कि एनआरसी तैयार करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। लोकसभा में मंगलवार को इसकी जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। मंत्री ने बताया है कि देश भर में फिलहाल एनआरसी लागू करने पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है और जो लोग कह रहे हैं कि एनआरसी देश में लागू होगी, ये बातें फर्जी है। सरकार एनआरसी पर अभी कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ CAA के नियम बनाने में लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कृषि कानून के बाद अब मोदी सरकार एनआरसी देश में लागू करने से भी पीछे हट रही है और एनआरसी को जल्दी मोदी सरकार रद्द करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर बोले राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी, आज से शुरू करेंगे धरना। जी दोस्तों आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, जिसके पहले ही दिन राज्यसभा के सभापति ने 12 विपक्षी सांसदों को इस सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। उनके ऊपर मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने और मार्शल से बदसलूकी करने का आरोप लगा। सोमवार शाम को खबर आई थी कि सभी निलंबित सांसद सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर माफी मांगेंगे, लेकिन अब कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इससे माफी मांगने से इनकार कर दिया। निलंबित सांसदों में से 6 तो सिर्फ कांग्रेस के हैं। ऐसे में मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि किस बात की माफी मांगे, संसद में जनता की आवाज उठाने के लिए क्या इस तरह से हमको निलंबित किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो मोदी सरकार ने MSP पर बात की और ना ही लखीमपुर खीरी मामले में जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की और सरकार डरपोक और फेल है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि आज से हम धरना शुरू करेंगे जब तक मोदी सरकार हमारे सांसदों का निलंबन समाप्त नहीं करेगी। तो राहुल गांधी ने धरने की ऐलान कर दिया और आज राहुल गांधी धरने पर बैठेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने किया विवादित ऐलान, अयोध्या हमारी अब काशी मथुरा की है बारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विवादित ऐलान किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जी न्यूज से खास एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि अयोध्या हुई हमारी अब काशी मथुरा की है बारी। दरअसल आपको तो उनका साफ कहना है कि काशी और मथुरा में जिस तरह से मस्जिद को लेकर विवाद इन दिनों चल रहा है, उसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से अयोध्या में हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और वहां पर राम मंदिर बनवाया था, उसी तरह से मथुरा में भी ज्ञान व्यापी मस्जिद सहित जो अन्य मामले लंबित है, शाही ईदगाह मस्जिद है, उसको भी तोड़कर हम यहां पर मंदिर कृष्ण का बनाएंगे। तो ये विवादित बयान यूपी में चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। अब देखते हैं स्थिति कैसी रहती है इनके बयान के बाद। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से केंद्र की मोदी सरकार की बढ़ा दी मुश्किलें, दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के मंजूरी दी। बावजूद इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने समेत 6 मांगों को लेकर पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को बड़ा बयान देकर केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने ताजा ट्वीट में कहा है कि किसानों की घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों पर मुकदमा वापस किए बिना कोई किसान कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा और हमारा धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार MSP पर कानून नहीं बनाती और जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं मोदी सरकार ने उनको वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत के इस बयान के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चंद्रशेखर का ऐलान, गठबंधन में ही लड़ेंगे चुनाव, सपा के साथ जा सकती है भीम आर्मी, योगी को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि वो 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा है कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही है, 3 दिसंबर तक हमारा गठबंधन फाइनल हो जाएगा। हालांकि ये तय है कि विधानसभा चुनाव हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मुलाकात की। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भीम आर्मी का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में हो सकता है और अब उन्होंने साफ कह दिया कि गठबंधन में ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो इससे साफ होता है कि यूपी में चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ ही चंद्रशेखर लड़ेंगे, जिससे योगी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून की वापसी की तरह धारा 370 भी हो बहाल, संसद में फारूक अब्दुल्ला ने उठाई मांग, भाजपा का झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। संसद सत्र के पहले
पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों में कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए। आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ एक बार फिर से संसद में धारा 370 की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को संसद में फिर से कश्मीर से धारा 370 बहाल करने की मांग उठाई। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर संसद में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में सामान्य स्थिति लानी है तो धारा 370 को मोदी सरकार को बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का जो फैसला लिया था वो गलत था। अगर कोई पार्टी हमारा साथ भी नहीं देगी तब भी हम अकेले ही इसको बहाल करने की मोदी सरकार से मांग करेंगे और अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे। कि एक एमपी ने यहां पर आकर